कल का हम लोगों का क्लास था संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया ना। कल का बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो था रिएक्शन था उसको देख लेंगे जो लोग नहीं देखे हैं। जाकर के लेक्चर नंबर कितना है वो 9 है ना, बात समझे। आज जो हम लोग को पढ़ना है ना, उससे भी इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है याद रखेंगे। दो रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे रोज ना। वो है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या है कि तुम अगर सोच रहे होगे कि एक ही दिन में काहे नहीं समाप्त करते, एक दिन में समाप्त कर सकते हैं लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दे पाएंगे। बात समझे कि ना समझे। जल्दीबाजी का काम क्या बोला जाता है उसको, हाँ शैतान का होता है ना, बात समझे। तो उसमें हम लोग वो काम नहीं कर, हम लोग डीपली में पढ़ना है। जितनी चीजें होती हैं विस्थापन के बारे में, द्विविस्थापन के बारे में, वे सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बात समझे। अब देखोगे हमारे पास अभी दो रिएक्शन पढ़ेंगे। एक हमारे पास रिएक्शन है, याद रखोगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, इसको एकल भी बोलते हैं। केवल विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन बोलेगा तो दोनों का मतलब एक ही समझेंगे हम लोग ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया या तुमको विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ जो है इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है तुम्हारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ध्यान देना, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दोगे ये जो है दोनों जो है मिलता जुलता हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हटना। किसी के तो हटेंगे कब, जब कोई हटाएगा हमको। बात समझे कि ना समझे। जैसे मान लो हम तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कि कहीं जो वार्ड कमिश्नर है, वार्ड कमिश्नर चेयर पर बैठा हुआ है, उसके सामने कोई अगर डीएम आता है तो डीएम वार्ड कमिश्नर अपना कुर्सी छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा। यानी वहां क्रियाशीलता किसकी हुई, डीएम की। अगर डीएम बैठा हुआ कुर्सी पर वहां मुख्यमंत्री आ जाए तो वो कुर्सी छोड़ देगा। बात समझे कि ना समझे। मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वहां अगर कोई मान लो कि प्रधानमंत्री आ जाए तो वो सीट क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। प्रधानमंत्री जहाँ बैठे हैं वहां अगर राष्ट्रपति आ जाए तो अपना कुर्सी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझे, विस्थापन हो रहा है, किसी का विस्थापन हो रहा है किसी के द्वारा, है ना। किसी के द्वारा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आदमी क्रियाशील है। क्रियाशील बोले तो यहाँ क्रियाशील बोलेंगे, वहां बोलेंगे उसका पद जो है ऊंचा है। बात समझे कि ना समझे। यानी तुमको ये जो रिमूवल की जो घटना है, डिस्प्लेसमेंट की जो घटना है, ये तभी होगी जब कोई एक कमजोर होगा और जब कोई एक मजबूत होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। बात समझे कि ना समझे। मान लो कि यहाँ से तुम्हारा एक वार्ड कमिश्नर यहाँ का बैठा हुआ कुर्सी पर, दूसरा वार्ड कमिश्नर है तो उठेगा नहीं, भले दूसरा कुर्सी मंगा लेगा वो। बात समझे कि ना समझे। लेकिन अगर रिस्पेक्ट वो है, अगर पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसे में कौन नेता कम पढ़ता है। बात समझे कि ना समझे। बकलोलवा खड़ा होता है, मैं कौन नेता का होता है, बात समझे। बकलोलवा होता है ना, वो खड़ा होता है सब में। अब उसमें हम तुमसे पूछे कि दोनों अगर वार्ड कमिश्नर है तुमको तो नहीं उठेगा कोई भी ना, भले दूसरा चेयर मंगा लेगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझदार है, तो अपने एज का कंपेयर करेगा कि हमसे बड़े हैं तो हम उठ जाएंगे। बात समझे कि ना समझे। तो यहाँ है, यहाँ जो हम लोगों को है विस्थापन और द्विविस्थापन जो विक्रियाएं जो होंगी, यहाँ ये इस बात पर निर्भर करती है कि विस्थापित कौन किसको करेगा। कोई कर रहा है तो मतलब समझ जाएंगे कि वहां जो है वो उससे क्रियाशील है। जो करेगा विस्थापित वो ज्यादा क्रियाशील होगा तभी तो विस्थापित करेगा ना, और जो विस्थापित हो गया वो कम क्रियाशील होगा। बात समझे कि ना समझे। अब देखोगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम तुमसे पूछे कि क्या होगा, तो इसमें मान लो कि हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक रिएक्शन है। ध्यान दोगे, A प्लस एक्स वाई, A प्लस एक्स वाई। अगर ये A मोर रिएक्टिव है
लड़के दिखाई दे रहा है जी तो सबको। मोर रिएक्टिव मतलब है ज्यादा रिएक्टिव है, तब इसको क्या कर देगा, हटा देगा। ये हम मान लेते हैं कि लेस रिएक्टिव है, समझ रहे हो, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव का मतलब कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये एक्स वाला को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, वाई वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वाई प्लस इसको एक्स बन गया। यहाँ तुमसे पूछा जाए ये रिएक्शन क्यों हुआ, तो ये रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इस रिएक्शन में ए जो है ज्यादा क्रियाशील है, किससे, एक्स से, इसलिए इसको ये क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा कैसे होगा, तुमको परिभाषा होगा जब किसी वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को क्या कर देता, विस्थापित कर देता, उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या केवल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखोगे Fa प्लस CaSO4 Fe प्लस CuSO4, यहाँ जो Fe जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, ये जो है कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो अब बताओ विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, ये कर देगा, यानी ये इसके स्थान पर चला जाएगा, इसको विस्थापित कर देगा। ये बोलो क्या, FeSO। अब बोलो ये सारे रिएक्शन हम पीछे बता चुके हैं, अब तो यहाँ तुम क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ। टोटल का टोटल वीडियो हमारा बन चुका है, एकदम सीरियल वाइज है। बात समझे कि ना समझे, ये जो वीडियो बना है ना एकदम सीरियल वाइज है। पहले कौन सा वीडियो देखे, लेक्चर 1 2 3 4 9 तक गया है। बात समझे कि ना, अब देखोगे तो ये आ रहा है समझ में। अब सुनोगे, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाते, अभी तो बहुत तो पुराना क्वेश्चन हो गया। बात बुझे कि ना बुझे, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, इसका नया तरीका है पूछने का, ध्यान से सुनेंगे। अब क्या पूछता है ये, इतना तो रिएक्शन तुम जान गए होगे ना, बात समझे। अब तुमसे पूछेगा क्या ये कि देखना, जैसे मान लो कि हम कहते तुमको, एक और एग्जांपल ले लें कि प्लस में Na2SO4, बोलो यहाँ K प्लस Na2SO4 हो गया। अब बताओ यहाँ जो है K जो है मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, बोलो ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब बताओ कौन किसको विस्थापित करेगा, Na को विस्थापित कर देगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा। देखो ना जैसे यहाँ हुआ, तो ये बन जाएगा KSO4, लेकिन SO4 का बैलेंस 2 होता है, तो K2SO4 प्लस में कौन विस्थापित हो गया, Na विस्थापित हो गया। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया या केवल विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे रिएक्शन दे देगा तुमको, और रिएक्शन दे करके कहेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो नया तरीका क्वेश्चन पूछने का, CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुनना। अब अच्छा, अब देखोगे, अब तुम्हारा क्वेश्चन हुआ सर जी यहाँ आपको पता चल जा रहा है कि ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर है, ये लेस है, मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, हम कैसे समझेंगे। बात समझे कि ना समझे, है ना प्रॉब्लम। परीक्षा में बैठेंगे तो फोन करके पूछेंगे हमसे, सर बताइए कि ये में कौन लेस है कौन मोर है। बात समझे, तो उसके लिए हम लिख दिए हैं बोर्ड पर, याद रखेंगे। बड़ा का चिन्ह है कि छोटा का चिन्ह है, बड़ा का है नहीं है, जौन है अगर पिछवाड़ा जौन है ये छोटा है, ये छोटा हो गया। तो हम तुमसे पूछे ये क्रियाशीलता का क्रम है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, इसके बाद सबसे कम औरम, सोना जिसको बोलते हैं। इसलिए सोना के बारे में हम तुमसे पूछे, अभिक्रिया का मतलब क्या बताया था, झगड़ा। अभिक्रिया का मतलब क्या बताया था, झगड़ा। ये जो सोना है तुमको, ये अभिक्रिया किसी से नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए इसका कीमत याद रखेंगे। झगड़ा करने वाले लोगों को जानते हो ना कौन कीमत होता है, बात समझे कि ना समझे, समझ रहे हो ना, कब बता रहे हैं। जो झगड़ा नहीं करता है ना, बड़ा मजबूत आदमी होता है, याद रखेंगे।
मजबूत आदमी झगड़ा नहीं करता है। देखो खूब बॉडी बिल्डर है तुमको ना, वो किसी झगड़ा नहीं कर चाहेगा तो दूसरा को उठा के पटक सकता है, लेकिन जो देह में जान नहीं है, पंखे की तरह है, खूब फरफराता है यार। बस वही बात है, यहाँ देखेंगे कीमती है, बहुत कीमती है ये, किसी से अभिक्रिया नहीं करता इसलिए कीमती है। देखेंगे यहाँ लोहा जो है, लोग कहता है लोहा के भाव के बिका जाएगा, लोहा सबसे रिएक्टिव होता है, कहीं छोड़ दोगे उसको, कहीं छोड़ दोगे तो वो क्या होने लगेगा, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, अपने आप को बर्बाद कर लेता है ना, बात समझे। तो ये सारी कहानी है, मतलब सबसे ऐसे जाएंगे ना तो क्रियाशीलता जो है घटते जाएगी, इधर से इधर आएंगे तो बढ़ते जाएगी, बात समझे। तो इसमें कंपेयर कर लेना है, देख लो यहाँ एपी और सीयू है, तो एपी यहाँ है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, सीयू बाद में है तो ये ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, स्थापित कर दिया। यहाँ है तुम्हारा के और एन है, तो के सबसे पहले एन बाद में है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाएंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे, लेकिन गारंटी किसकी रहती है, ध्यान से सुनोगे। अब तुमसे पूछेगा ऐसे Fe प्लस CuSO4 इज पॉसिबल, ये अभिक्रियाएं पॉसिबल है, बट Cu प्लस ApSO4 रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। वाई? बात समझे कि ना समझे? उसी तरीके से देखना, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई का हुआ, बिहार बोर्ड का हुआ। ApSO4 रिएक्शन पॉसिबल है, बट Cu प्लस ApSO4 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ऊपर सारा आंसर है, तुमको ध्यान देना। तो हम तुमसे पूछे कि अब मान लो कि नीतीश कुमार बैठे हैं, नीतीश कुमार के सामने कोई वार्ड कमिश्नर जाए तो क्या नीतीश कुमार अपना कुर्सी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वही बातें हैं यहाँ, यहाँ तो अभिक्रियाएं हो जाए, ये बड़ा है, रिएक्टिव है, देख लो यहाँ से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा ApSO4 प्लस में Cu, लेकिन ये जो है तुमको नहीं बनेगा, ये नो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ तुमको कॉपर की क्रियाशीलता Fe से कम है, इसलिए कॉपर Fe को विस्थापित नहीं करता है। बात समझे कि ना समझे? बता रहे ना समझ में? यानी ये लिखा जाएगा ना लिखा जाएगा, परिभाषा हो गया, और नीचे लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके लिख लोगे बाद में ना। बात समझे कि यहाँ ApCu को इसलिए विस्थापित कर दिया क्योंकि Fe की क्रियाशीलता Cu से क्या है, अधिक है, और यहाँ Cu Fe को विस्थापित इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि Cu की क्रियाशीलता Fe से कम है। बोलो जी, आ जाएगा? अच्छा, द्विविस्थापन में आ जाओ। द्विविस्थापन में अगर हम तुमसे पूछे कि द्विविस्थापन में क्या होंगी, तो द्विविस्थापन में देखो, द्वि का मतलब दो, और डबल तो समझ में आ ही रहा है। यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन को डिस्प्लेस हो रहा था, एक डिस्प्लेस हो रहा था, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ तुमको कितना डिस्प्लेस होगा, दो को परमाणु डिस्प्लेस होगा, कौगो परमाणु से डिस्प्लेस होगा। यहाँ कौगो विस्थापित हुआ, कौगो विस्थापित किया इसको, एगो, तो एगो विस्थापित किया तो एगो विस्थापित हो, यहाँ दो गो का विस्थापित करेगा। बात समझे कि ना समझे? इसका सबसे अच्छा जीता जागता हुआ एग्जाम्पल देखना ध्यान से, NaCl। अच्छा पहले इसको सिंपल रिएक्शन देखो, XY प्लस AB, XY प्लस AB। हम मान लेते हैं कि पहले का धनात्मक है, दूसरा का ऋणात्मक है, तो इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा ना। तो हम बोल देते हैं ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये। अब देखो द्विविस्थापन को बोलते हैं विनिमय अभिक्रिया। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। विनिमय का मतलब क्या हुआ, हम तुमको 100 रुपया दिए और तुम उसको चेंज करके दे दिए, एक्सचेंज बोलता है ना कि तनी चेंज कर दिए, एक्सचेंज कर दीजिए। बात समझे कि ना समझे? मतलब क्या कि अगर ये इसको विस्थापित करेगा तो ये भी इसको विस्थापित करेगा। मतलब ये किसका परिभाषा, सिंपल सा परिभाषा पहले देखो, इसको कौन किसके पास जाएगा, बोलो। XB प्लस Y या AY, BX बोल दें, BX प्लस AY। देखो तो
ये जो है x b के पास गया, y a के पास गया, मतलब ये आयन इसको दे दिया अपना और ये आयन इसको दे दिया। परिभाषा किस तरीके से हुआ? परिभाषा वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयन एक दूसरे यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं? विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब क्या? वो उसका ले लिया आयन और ये उसका ले लिया आयन। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बुझा रहा है कि नहीं बुझा? बहुत आसान है ये सब। डबल पी बोले है ना कि चैप्टर में दम नहीं है। जो लेक्चर देख लिया याद रखेंगे रिएक्शन का, इस चैप्टर में दम नहीं उसको लगेगा। बस समझे? अच्छा अब देखोगे जैसे एग्जांपल हम ले ले तुमको NaCl और प्लस AgNO3, तो पहले वाला प्लस होता है, दूसरा वाला फिर ये प्लस और ये माइनस वाला, प्लस वाला के पास प्लस वाला, माइनस वाला के पास, तो बोलो क्या बनेगा? ये NaNO3 प्लस में AgCl। बोलो तो इसका सोडियम नाइट्रेट, इसका सिल्वर क्लोराइड। बात समझे कि ना समझे? आया रिएक्शन समझ में? इसको जल्दी से नोट करें और भी चीजें लिखेंगे। अच्छा तुम यहाँ पूछोगे, ध्यान देना, यहाँ तुम पूछ सकते हो कि सर क्या हम जो है यहाँ रिएक्टिविटी का सीरीज हम लगा सकते हैं क्या? यहाँ मत लगाना। यहाँ तुमको इस अभिक्रिया में तुमको नहीं देखना है कि कौन क्रियाशील है, जो क्रियाशीलों को विस्थापित करेगा उसी में है ये सब कहानी। इसमें वो कहानियां लागू नहीं होंगी, इसमें केवल विनिमय हो जाएगा। बात समझे कि ना समझे? अब सुनोगे इसमें रिएक्शन देख लो, तो रिएक्शन बोलो ये प्लस और ये प्लस ये, तो बोलो BaSO4 प्लस NaCl ना हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हम तुमसे पूछे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये, तो बताओ FeSO4 प्लस में H2 हाइड्रोजन सल्फाइड। याद है ना? सारी चीजें बता दिए हैं। उसके बाद बोलोगे ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये, तो बताओ KOS प्लस में H2SO4। यहाँ बोलो PB का 2 होता वैलेंसी I2 प्लस में K, यहाँ तो वैलेंसी एक कट जाएगा। वैलेंसी को हम नहीं देख रहे हैं अभी, वैलेंसी का अलग रिएक्शन हम बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। बात समझे कि ना समझे? एक और जो क्वेश्चन है, टाइमिंग थोड़ा कम है हमारे पास, देखोगे ध्यान से, यहाँ परीक्षा में देख लोगे, यही वीडियो में से जाकर लिख लो ना। यहाँ क्वेश्चन पूछा है ना कि जब FeCuSO4 के विलयन में Fe को डाला जाता है तब विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। CuSO4 का जो रंग होता है, याद रखेंगे, जब इसकी अभिक्रिया किसे कराते हैं? Fe से कराते हैं, तब उस विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? तो वही आंसर बताएंगे, क्योंकि Fe जो है Cu को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, जिसके कारण CuSO4 का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। फेमस क्वेश्चन है। लिखा जाएगा ना? लिखा जाएगा, बोलो, है ना? यहाँ ये अभिक्रियाएं, इसमें तुमको रिएक्टिविटी का सीरीज नहीं देखना है, रिएक्टिविटी का सीरीज इसमें देखना है। कंफर्म हुआ बातें ना? तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।